ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 327 श्लोक में हम देख रहे थे समष्टि अज्ञान के लिए दृष्टांत दिया वन, व्यष्टि के लिए वृक्ष। इन दोनों के बीच में अभेद बता रहे हैं। अभेद एवं ज्ञातव्य तथेश प्राज्ञयोरपि, ऐसा 327 में कहा। उपाधि के बीच में अभेद होने से वहां जो चैतन्य है वो वास्तव में विशिष्ट चैतन्य रूप से भासता है, लेकिन है वो केवल उस उपाधि से उपहित। ऐसे ईश्वर और प्राज्ञ, इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे आगे। ईश्वर और प्राज्ञ के बीच में अभेद बताया है। टीका में हम देख रहे थे ईश्वरगत, देखिए पृष्ठ क्रमांक क्या है, 83। ईश्वरगत मूलाज्ञानस्य जीवगत संस्कार मात्र विशिष्ट अज्ञानस्य च। ईश्वरगत मूलाज्ञान, ईश्वर में रहेगा मूलाज्ञान, और जीव में संस्कार मात्र विशिष्ट अज्ञानस्य च व्यष्टि समष्टि अभिप्रायण, व्यष्टि समष्टि के अभिप्राय से भेदे अपि वस्तुतो अभेदो, इनमें भेद होने पर भी वस्तुतः अभेद। जैसे वन वृक्षवत तद अवच्छिन्न आकाशयोरिव, वन अवच्छिन्न आकाश और वृक्षावच्छिन्न आकाश। अब ये दृष्टांत में विशेष क्या है, वृक्ष पास में हो चाहे न हो, आकाश में वहां कोई भेद नहीं होता। तो ऐसी वस्तु को ली है जिसका उपाधि से कभी संबंध नहीं बनेगा। आकाश को दृष्टांत लेके ये बता रहे हैं। तो ताकि जब फिर चैतन्य में घटाएंगे वही रहेगा। चैतन्य भी उपाधि से बिल्कुल असंस्पृष्ट है। चैतन्य का कोई वहां भेद नहीं होगा उपाधि के कारण। तो इसलिए वस्तु तो अभेदो वन वृक्षवत तद अवच्छिन्न आकाशयोर्वा कारणोपाधि अवच्छिन्न ईश्वरस्य कार्योपाधि अवच्छिन्न प्राज्ञस्य च। जो समष्टि अज्ञान है वो कारण है और व्यष्टि अज्ञान है वो कार्य है। समष्टि अज्ञान से जो अवच्छिन्न होगा वो चैतन्य होगा ईश्वर। व्यष्टि अज्ञान से जो अवच्छिन्न होगा उस चैतन्य की संज्ञा होगी प्राज्ञ, ईश्वर और प्राज्ञ। लेकिन इन दो के बीच में अभेद जानना चाहिए। आगे देखिए, उक्तंच कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधो वशिष्यते। ये उद्धरण है अनुभूति प्रकाश के मैत्रायणी उपनिषद के विवरण का। मैत्रायणी उपनिषद कहीं कहीं इसके उद्धरण आते रहते हैं, लेकिन ये उद्धरण प्रसिद्ध है। अयम जीव कार्योपाधि, ये जीव क्या है, कार्योपाधि ही। इसमें समास विग्रह कैसे करोगे, कार्य और उपाधि के बीच में
कार्यम कार्य ही उपाधि है। हाँ, वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन आप मतलब कार्य में कोई सुप प्रत्यय लगेगा कि नहीं? लगेगा। तो कार्योपाधि यस्य ऐसे एक कैसे हो जाएगा? कार्य है उपाधि के कार्यम उपाधि? कार्यम उपाधि ही यस्य उपाधिर यस्य सह कार्योपाधि ही, जीव के लिए ये हो गया। और कारणोपाधिर ईश्वर है। कारणम उपाधिर यस्य मतलब कारण ही जिसकी उपाधि है। क्या कारण? मूलाज्ञान, समष्टि अज्ञान जो है मूलाज्ञान, वो कारण उपाधि है। और कार्योपाधि हो गई व्यष्टि अज्ञान। और कार्य कारणता हित कारणताम हित्वा, आगे तृतीय पाद में कहा कार्य कारण दोनों को जब आप छोड़ दोगे तो पूर्ण बोधो अवशिष्यते, तब केवल चैतन्य मात्र रह जाएगा। ये श्लोक अभी कभी कहीं तो देखा था। कार्य ही कारण नहीं, ये केवल पूर्व मतलब पूर्वार्ध कहीं देखा था शायद। ये द्वासुपर्णा के समय कहीं टिप्पणी में हो या पता नहीं, कहीं अन्य पुस्तक में मैंने देखा होगा। क्योंकि जहां ये द्वासुपर्णा का प्रसंग आता है मुंडक में, तो एक है जीव एक ईश्वर, इस प्रकार से लेकर सयुजा सखाया इत्यादि बताकर फिर दोनों की उपाधि का निषेध करके पूर्ण बोध में उसका पर्यवसान करना है। ठीक है, आगे देखिए। सत्युपाद्योरभिन्नत्वे क्वभेदस्तद्विशिष्टयोः एकी भावे तरंगाब्द्योः विसर्ग है ना, तरंगाब्द्योः को भेदः प्रतिबिंबयोः सभी में देखो अंत में विसर्ग लगा दिया है। उपाद्यो हो अभिन्नत्वे सति तद विशिष्टयो हो क्व भेद? प्रश्न है। प्रश्न मतलब आक्षेप किया है। दृष्टांत में उसको घटाते हैं। तरंगाब्ध्यो हो एकी भावे प्रतिबिंबयो हो को भेद, ऐसे। उपाध्यो हो अभिन्नत्वे सति, उपाधि क्या है? दो। हाँ, व्यष्टि और समष्टि अज्ञान, ये है दो उपाधि। इनमें अभेद, इनमें अभेद किस लिए है? क्योंकि इसमें अज्ञानत्व सामान्य है। बताया था जैसे घटत्व सामान्य को लेकर, ऐसे अज्ञानत्व इनमें सामान्य है। तो अगर उपाधि में अभेद है तो तद विशिष्ट में भेद कैसे होगा? उपाध्यो हो अभिन्न सति विशिष्टयो हो भेद क्व, मतलब वहां भी भेद नहीं होगा। क्योंकि अगर उपाधि में भेद नहीं है तो तद विशिष्ट चैतन्य में भी भेद न हो। कैसे? दृष्टांत बताते हैं। तरंग और अवधि में एक ही भाव जब समझ में आता है, तरंग और समुद्र एक ही भावे प्रतिबिंबयो को भेद, उनमें जो प्रतिबिंब होता है सूर्य का, सूर्य का प्रतिबिंब समुद्र में भी होगा, लहर में भी होगा। उन प्रतिबिंब में भेद कैसे होगा? मतलब वो भेद वास्तविक नहीं होगा। अब ये आचार्य ने श्लोक दिया है, अभी हमको इसको घटाना है हमारी बुद्धि में कि ये कैसे संभव है।
इसको पहले जैसे हमने बताया था, यहां जो अभेद है ये पारमार्थिक अभेद नहीं होगा। ये भेद कैसा होगा अथवा अभेद कैसा होगा? भेद सहिष्णु अभेद। सहिष्णु अभेद, ये मीमांसक जैसे मानते हैं, तो व्यवहार में यही आपको मानना पड़ेगा, भेद सहिष्णु अभेद। ये भाट मानते हैं तो हम इसको यहां स्वीकार करेंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि जीव और ईश्वर में अभेद आप कैसे मानोगे? उपाधि को लेकर, लक्षणा को लेकर अभेद वो तो आगे आएगा, अभी तो उपाधि है वहां। व्यष्टि अज्ञान समष्टि अज्ञान उपाधि है, तद विशिष्ट जो चैतन्य होगा जिसके जीव ईश्वर संज्ञा दी जाएगी, वहां अगर उपाधि के धर्म का आभास हो रहा है तो उनमें अभेद नहीं होगा, हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन आचार्य कहते हैं कि वहां भी आपको अभेद देखना है। तो ये अभेद ऐसे ही होगा जैसे भेद को ध्यान में रखते हुए भेद सहिष्णु अभेद। तो कुछ अंश में अभेद मिल जाएगा आपको, वो वही दृष्टि रहे। जैसे दृष्टांत में दिया तरंग और अवधि। अब तरंग और अवधि में एक ही भाव कब होगा? तरंग में कोई शहर नहीं डूब जाता, लेकिन अवधि में तो सब चला जाएगा। तो उनका एक ही भाव व्यष्टि उपाधि और समष्टि उपाधि में बहुत अंतर है। फिर भी अगर एक ही भाव देखना है तो केवल कुछ अंश में एक ही भाव प्राप्त है। तो उपासना के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। जीव को ईश्वर से एक कर, जैसे हमने दृष्टांत दिया था पिछली बार कि गंगा जल पान करना, इसका अर्थ क्या है कि एक दो बिंदु हो गए तो गंगा जल पान हो गया, पूरी गंगा का पान करना तो संभव नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ एकत्व कैसे है कि जीव और ईश्वर दोनों में उपाधि से विशिष्ट चैतन्य, ये लक्षण दोनों में है। ये भी उपाधि से विशिष्ट है, वो भी उपाधि से विशिष्ट है। वास्तव में दोनों चैतन्य ही है। विशेष्य क्या है दोनों का? चैतन्य। विशेषण जो है दोनों आके अलग अलग है। इस प्रकार से अभेद। वेदांत में जब हम ज्ञान का विषय छेड़ते हैं, मतलब उसकी चर्चा होती है, तो ब्रह्म के स्तर पर तो सब एक ब्रह्म ही है। लेकिन जब व्यवहार करना हो तो ब्रह्म व्यवहार नहीं करता, ब्रह्म तो अव्यवहार्य है। तो व्यवहार के लिए कहीं ना कहीं उपाधि को लेकर व्यवहार होगा। तो हमारी बुद्धि उस समय कैसी हो, वो जो अभी गीता में आ रहा है 12वें अध्याय में, वो ये उसी का संबंध आप देख सकते हो कि परमात्मा विश्व रूप है और हम उसी विश्व रूप के एक अंग है। तो उस अंग का अंगी के साथ एक ही भाव, भेद सहिष्णु अभेद मानकर जब ये संबंध हो जाए, फिर एक अंग अन्य अंग की सेवा अगर करता है, जैसे समझो आंख में कुछ हो गया तो उंगली तुरंत ही वहां जाके जो भी आवश्यक है वो करेगी, पानी डालेगी, कुछ भी व्यवधान होगी तो हटा देगी। जैसे हम कहीं चलते हैं और पेड़ कहीं आ गया, हाथ वहां आके इसको हटा देगा। क्यों? इस अंग की सुरक्षा के लिए अन्य अंग तुरंत उपलब्ध है। वास्तव में दो अंगों के बीच कोई संबंध नहीं, दोनों अंगों का संबंध केवल अंगी के माध्यम से है। हाथ कहेगा मैं शरीर से जुड़ा हूं, आंख भी कहेगी मैं शरीर से जुड़ी हूं। तो हाथ उस आंख की सेवा के लिए तुरंत उपलब्ध हो जाएगा।
अन्य किसी आंख के लिए तो कैसे, वहां तो संभव नहीं है। तो जहां ये संबंध बन गया कि हम सारे अंग उसी एक अंगी के हैं, तब आप समझ लो कर्म योग भक्ति योग सब घट जाएंगे। नहीं तो आप पुस्तक में पढ़ोगे, आप समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है इसका। ये जो पंक्तियां हैं ये इसी को ध्यान में रख कर है। तो तरंग अवधि में अभेद होने पर फिर उसमें जो प्रतिबिंबित सूर्य है उसमें भेद कैसे हो सकता है ऐसे। वहां श्लोक में केवल को भेद है प्रतिबिंब यो हो, लेकिन मतलब सूर्य प्रतिबिंब ऐसे समझ लो तो सरल होगा। देखो वैसे जैसे हम बैठते हैं ना, हाथ से पहले आसन ठीक करेंगे फिर बैठेंगे। अब बैठना किसको है, शरीर को, लेकिन हाथ तैयार है तुरंत जो भी करना है। फिर पैर कहेंगे कि आप हम मुड़ जाएंगे तो आप ठीक से बैठ पाओगे। पैर आधे खड़े में, मैं तो नहीं बैठने वाला, मैं नहीं मुड़ूंगा, मैं सीधे ही रहूंगा। तो उस सारे अवयवों को मिलके काम करेंगे तब होगा सब। सब अपना अपना झंडा लेकर खड़े रहेंगे कि नहीं हम तो अपनी तरह से अड़क के रहेंगे, कोई काम ही नहीं होगा। सारे अवयव उनको मिल, हमारे शरीर में ऐसी रचना है। और कभी गलती से दांत ने जिह्वा को ही काट दिया तो तुरंत उसको माफ कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे नहीं कि दिखाता हूं अभी तुझको दांत तोड़ दूंगा, दांत तोड़ के हमारा ही नुकसान। तो सब सारे अवयव देखो कैसे मिल के काम करते हैं। ये है बिल्कुल विश्व रूप दर्शन। वहां तो जहां ये हो जाएगा वहां शांति रहेगी। व्यक्ति समष्टि उपाध्योर अभिन्नत्वे सति तद विशिष्टयोर उपहित चैतन्ययोर भेदः क्व कुत्र। यहाँ कुछ संशोधन कर सकते हैं अथवा पहले समझ लो। व्यष्टि समष्टि उपाधि में अभेद होने पर, दोनों अज्ञानों में अभेद होने पर तद विशिष्टयो, तद विशिष्ट चैतन्य, उनसे जो विशिष्ट चैतन्य है, टीका में दिया है उपहित चैतन्यो। विशिष्ट चैतन्यो हो उपहित चैतन्योर वा कर सकते हो अथवा चकार डाल दीजिए। विशिष्टयोर उपहित चैतन्ययोर वा भेदः क्व कुत्र। विशिष्ट चैतन्य से दो संज्ञा बनेगी, जीव और ईश्वर। और उपहित चैतन्य में तो एक ही रहेगा लेकिन संज्ञा होगी साक्षी। लेकिन वहां पर भी साक्षी संज्ञा से समष्टि से उपहित चैतन्य साक्षी और व्यष्टि से उपहित चैतन्य साक्षी, ऐसे दो उपाधि भिन्न होने पर भी उपहित में एक रहना। तो इस प्रकार से, क्योंकि वास्तव में अभेद तो साक्षी के स्तर पर ही होगा, चैतन्य के स्तर पर। और अगर साक्षी से आप प्राज्ञ ही लोगे तो साक्षी के बदले वहां फिर आप चैतन्य मात्र कूटस्थ ऐसे शब्द व्यवहार कर सकते हो। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि अगर उपाधि में अभेद है, मतलब अगर हम उपाधि में अभेद देख सकते हैं तो फिर तद विशिष्ट चैतन्य में भी अभेद देखें। तद विशिष्ट चैतन्य क्या है, जीव और ईश्वर। विशेषण से ये संज्ञा होगी। ये संज्ञा कब होगी, जब ध्यान, विशेषण का शब्द क्या है कि जो उपाधि है उसके धर्म चैतन्य में भास रहे हैं और उनको सत्य मान के व्यवहार हो रहा है, तो तब हो गया विशेषण। विशेषण का लक्षण क्या है, कार्यान्विते सति कार्यान्विते सति वर्तमान विद्यमानत्वे सति व्यावर्तकत्व। कार्य अन्वयित्व सति
विद्यमाने सति व्यावर्तकत्व, तो जिसका कार्य में अन्वय हो जाएगा। तो ये उपाधि के धर्मों का अन्वय आपको चैतन्य में चैतन्य में होगा तो कुछ नहीं, केवल आप ये मान के चलते हो कि कुछ हुआ है। इसलिए पहले ही हमने कह दिया, आकाश का जो दृष्टांत दिया है वो इसलिए दिया गया था। चाहे वन का अवच्छिन्न आकाश हो, चाहे वृक्ष का अवच्छिन्न आकाश हो, आकाश में वन वृक्ष के किसी धर्म का संशेष नहीं होता। तद विशिष्ट यो हो अथवा उपहित चैतन्य हो। उपहित चैतन्य में भेद कैसे होगा? तो नहीं होगा। भेद क्व कुत्र? जीवेश्वरयोर एकत्वम दृष्टांतेन विशदयति। जीव और ईश्वर के एकत्व को, उपाधि को लेकर जब एकत्व मानते हैं तो अलग है, वो उपासना के लिए है। उपाधि का बाद करके जब एकत्व होगा तो क्या होगा? एक ही रहेगा, ज्ञान होगा। उपाधि का बाद करने का सामर्थ्य तब होगा जब आप उपाधि को मिथ्या जान सकते हो। उपाधि से दृष्टि हटके केवल चैतन्य पर दृष्टि जा सकती है, तब आप समझ लो ज्ञान योग के लिए तैयार हो। उपाधि का निषेध करने का सामर्थ्य नहीं है, उपाधि को मिथ्या जानने का सामर्थ्य नहीं है, तो आपको एक स्तर नीचे ही आना पड़ेगा। आप भले अध्ययन भले करते रहो, बुद्धि कहाँ अटकी है? बुद्धि वहीं अटक गई है, उपाधि में, उपाधि के सत्यत्व में। जीवेश्वरयोर एकत्वम दृष्टांतेन विशदयति। तरंगाब्ध्योस, तरंगश्चा अब्धिश्च, तरंगाब्धि, तरंग और अब्धि समुद्र, तयोर तरंगाभ्योर वीची सागरयोर एकी भावे तस्मिन् लब्ध सत्ताकयोः प्रतिबिंबयोः को भेदः। लब्ध सत्ताकः, लब्ध सत्ताक समास कैसे होगा? ये एक वचन में करना हो तो लब्धा सत्ता, ये ना, जिसके द्वारा लब्धा सत्ता का अर्थ क्या हो गया? जिसके द्वारा सत्ता प्राप्त हुई है। तस्मिन लब्ध सत्ताकयोः, तस्मिन, तस्मिन, हाँ, वीची सागरयोः सप्तमी द्विवचन, वीची और सागर में जिनको सत्ता प्राप्त हुई। किनको वीची और सागर में सत्ता प्राप्त होगी? प्रतिबिंब को। प्रतिबिंब को नहीं तो सत्ता कहाँ से मिलेगी? वो कहीं ना कहीं आश्रित होगा। उपाधि में आश्रित होकर वो लब्ध सत्ता का हो गया। लब्ध सत्ता का यो हो प्रतिबिंब यो हो को भेद, तो न भेद इत्यर्थ, न कोपी वास्तव भेद। वास्तव में वहां भेद नहीं है, लेकिन मतलब वास्तविकता अगर हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी जीव को कहा गया कि आप और ईश्वर में अभेद है, कौन मानेगा? तो ये जब हम शास्त्र अध्ययन करते हैं तो किस दृष्टिकोण से ये बताया गया है वो जानना चाहिए। जीव ईश्वर में अभेद कोई जीव स्वीकार नहीं कर पाएगा जिनमें अज्ञान बिल्कुल भरा हुआ है। उपाधि का तो नाश करना नहीं है, और ईश्वर के साथ एकत्व वो तभी संभव है जब अंग अंगी ये समझ ले कि मैं उस परमात्मा का एक अंग हूं। उस अंग अंगी रूप में एकत्व है, बस। अब एक हो गई उपाधि, एक हो गई उपाधि से अवच्छिन्न चैतन्य, दो चीजें हो गई। व्यष्टि अज्ञान, समष्टि अज्ञान, दो उपाधि, जीव ईश्वर, ये दो अज्ञान से अवच्छिन्न चैतन्य। आगे अज्ञान तदवच्छिन्ना भासयोरुभयोरपि आधारः शुद्ध चैतन्यं यत्तत्तुर्यमितीर्यते।
आधारं शुद्धचैतन्यं यत्तत्तुर्यमिति हीयते। अज्ञान तदवच्छिन्न आभासयोः उभयोः अपि आधारः यत् शुद्ध चैतन्यम तत् तुर्यम इति ईर्यते। दो अज्ञान और दो अवच्छिन्न आभास। अज्ञान तद अवच्छिन्न आभासयोः उभयोः अपि, तो कुल मिला के कितनी चीज बता दी? क्या क्या? कौन से दो अज्ञान? हाँ, समष्टि व्यष्टि। मूलाज्ञान समष्टि और दूसरा व्यष्टि। तो दो अज्ञान, दो आभास चैतन्य। अज्ञान तदवच्छिन्न आभासयोः उभयोरपि, इन सबका आधार जो चैतन्य है वो है शुद्ध चैतन्य। चैतन्य हमेशा शुद्ध ही है। चैतन्य कभी मलिन हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो असंग है। शुद्ध चैतन्य केवल ये बताने के लिए कहा है कि जो शुद्ध कर्मधारय कर सकते हैं, जो शुद्ध है और चैतन्य है, अथवा जो जिसमें उपाधि के धर्म का आभास भी नहीं है। क्योंकि उपाधि के धर्म, स्फटिक में अगर पुष्प के रूप का आभास हो तो स्फटिक कैसा हो गया? वो तो शुद्ध ही है, उसमें कुछ हुआ नहीं, लेकिन वहां कम से कम आपको आभास तो लग रहा है। और उससे जो विलक्षण है, जहां आभास भी न हो, इसलिए आधार है शुद्ध चैतन्यम यत् तत्तुर्यम इत्यभिधीयते। तुर्यम में वार्तिक क्या लगेगी? चतुरश्चेता वाद्यक्षर लोपश्च। तो उसका सूत्र क्या है? षट कति कतिपय चतुराम। वहां इस चतुर शब्द जो है, वहां छ और यत दो प्रत्यय हो सकते हैं। जब चतुर में छ प्रत्यय लगाकर आद्य अक्षर लोप, चतुर का आद्य अक्षर क्या है? चकार। चकार का लोप करो तो बाकी क्या रहेगा? तुर। ठीक है। और तुर में छ से ईय, तो क्या हो जाएगा? तुरीय। ये छ से हो गया। और यत करोगे तो तुरीय। तो जहां श्लोक में दिया है तुर्य, तुर्यमिति ईर्यते। टीका में अज्ञान तदवच्छिन्नाभासयोर अज्ञानम च तदवच्छिन्न आभासश्च अज्ञान तदवच्छिन्नाभासौ तयोर अज्ञान तदवच्छिन्न आभासयोर उपाधि तदवच्छिन्न चैतन्ययोर उभयोरपि यह आधारो अधिष्ठानम तत्शुद्ध चैतन्यम शुद्धं च तच्चैतन्यं च। शुद्ध चैतन्य जो शुद्ध है और चैतन्य है, मतलब जिसमें मालिन्य नहीं है और जिसका स्वरूप चैतन्य है, ऐसा। चैतन्यम ब्रह्म यत् तुर्यम तुरीयम चतुर्थम इति ईर्यते। अज्ञान तद अवच्छिन्न आभास। तो जब हम कहते हैं कि मैं जीव हूं, तो जीव में क्या क्या चीज लगी हुई है? एक होगा आधार चैतन्य, शुद्ध चैतन्य। दूसरा जीव की उपाधि व्यष्टि, और एक उसमें आभास चैतन्य। तो जब हम कहते हैं, अब वो जो उपाधि है व्यष्टि अज्ञान, उस व्यष्टि अज्ञान में उसको कह दिया कारण शरीर, उसी को कह दिया आनंदमय कोश। दो संज्ञा और दे दी ना पहले। तो अभी शुद्ध चैतन्य चिदाभास समझ लो, और एक
ये कारण शरीर कहो अथवा आनंदमय कोश। अब जहां कारण है वहां स्थूल और सूक्ष्म उसी कारण में उपलब्ध है, क्योंकि कारण शरीर है, उसके कार्य है वहां सूक्ष्म रूप से हैं। तो अब एक हो गया आधार चैतन्य, एक हो गया ये आभास चिदाभास, और एक स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, ये तीनों उपाधि। तो मैं का अर्थ है ये पांचों चीज आप समझ लो। मैं जा रहा हूं, तो मैं कौन जा रहा है, वहां स्थूल शरीर है, उसके साथ सूक्ष्म है, स्थूल सूक्ष्म है, कारण भी अज्ञान तो है ही, चिदाभास है वहां, और आधार शुद्ध चैतन्य ये भी है। मैं बैठ रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, जो भी जहां जहां ये मैं है, पहले आप समझ लो पांच चीज है, ये बता दिया। फिर धीरे धीरे विवेक करके स्थूल शरीर हटाओ, सूक्ष्म हटाओ, और आभास को हटा दो, अथवा कारण शरीर को, अज्ञान है, अज्ञान को जब हटाओगे तो केवल शुद्ध चैतन्य रह जाएगा। ऐसे पहले तो बुद्धि में सभी चीज को लेके आना, क्योंकि वहां चीज तो पांच है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर चिदाभास और शुद्ध चैतन्य। लेकिन अगर बुद्धि में केवल स्थूल शरीर ही आता है, समझो मैं बैठा हूं, तो कौन बैठा है, केवल स्थूल शरीर नहीं, वहां स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, कारण भी है, आभास भी है, चैतन्य तो है ही शुद्ध। तो बुद्धि में ये सब लाना, यही अध्यारोप प्रक्रिया का प्रयोजन है, कि है तो सभी लेकिन बुद्धि में ही प्रकट नहीं हो रहे। पहले प्रकट करवाएंगे, फिर उनका अपवाद करेंगे। अध्यारोप अपवाद का यही प्रयोजन है। जो बुद्धि में कभी प्रकट नहीं हुए उनका अपवाद करोगे कैसे, आया ही नहीं आपको, कभी यही होता ही नहीं कि मैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर चिदाभास सहित चैतन्य हूं। तो अपवाद के पहले, इसलिए बार बार जब अध्ययन होता है तब समझ में आता है। नहीं तो केवल इतना कंठस्थ करके रखें अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच, लेकिन अध्यारोप क्या है, अपवाद कब होगा, ये सब स्पष्ट हो। तो अज्ञान तद अवच्छिन्न आभासयो हो, उसका अर्थ है अज्ञान, अज्ञानम च तद अवच्छिन्न आभासश्च, अज्ञान में ही चैतन्य का आभास होगा, इसलिए अज्ञान तद अवच्छिन्न आभासौ। दो, तयो हो अज्ञान तद अवच्छिन्न आभासयो हो, उपाधि तद अवच्छिन्न चैतन्यो हो, अज्ञान के बदले उपाधि शब्द, आभास के बदले तद अवच्छिन्न चैतन्य। उभयो हो अपि या आधारो अधिष्ठानम, वो है शुद्ध चैतन्यम। आगे तच्चैतन्यम अनवच्छिन्नम सत्य ज्ञानादि लक्षणम वस्तु यस्मिन् अवस्त्वारोपः क्रियते तद विश्व तैजस प्राज्ञापेक्षया वैश्वानर हिरण्यगर्भेश्वरापेक्षया वा चतुर्थम। यह जो चैतन्य है उसका स्वरूप क्या है, सत्य ज्ञानादि लक्षणम चैतन्यम, यह है वस्तु। क्योंकि पहले बता दिया था वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः, तो वहां वस्तु शब्द से ये दिया था, कौन से श्लोक में देखिए, 295 96 के आसपास होगा कहीं। नहीं 300, तो सरल है, वस्तु तावत परम ब्रह्म सत्य ज्ञानादि लक्षणम 300। हाँ, और 299 में अध्यारोप की परिभाषा। तो ये जो 300 श्लोक है उसी को यहाँ टीका में बताया। सत्य ज्ञानादि लक्षणम वस्तु,
यस्मिन अवस्तु आरोपः क्रियते, जिसमें अवस्तु का आरोप किया जाता है, वो क्या है? तुर्य कहा श्लोक में, तद विश्व तेजस प्राज्ञ अपेक्षया चतुर्थम, वो विश्व तेजस प्राज्ञ की अपेक्षा से वो चौथा है, और वैश्वानर हिरण्यगर्भ ईश्वर की अपेक्षा से चौथा है। तो स्वतस्तु शांतम शिवम अद्वैतम, स्वतः तो अद्वैत ही है, वो चौथा नहीं है। चौथा माया संख्या तुरीयम, हाँ, इति श्रुत्या अद्वितीयमेव, वो हमेशा अद्वितीय है। अब जगत का सर्ग बताते हैं। एतदेवा विविक्तम स दुपादिभ्यां च तद्गुणैः महावाक्यस्य वाच्यार्थो विविक्तं लक्ष्यिष्यते। आचार्य उनकी दृष्टि में बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको बताना क्या है, कहाँ हमको ले जाना है। तो चाहे वो अज्ञान की व्याख्या कर रहे हो, चाहे उपाधि की, चाहे यहाँ वहां, कैसे जहां हम खड़े हैं वहां से जहां उनको हमें ले जाना है वो महावाक्य के प्रति देखिए। एतदेव अविविक्तम सत् उपाधिभ्याम च तद्गुणैः अविविक्तम, अविविक्तम का अन्वय उसके साथ होगा। एतदेव उपाधिभ्याम च तद्गुणैः अविविक्तम सत् महावाक्यस्य वाच्यार्थो। एतदेव, एतद से क्या लोगे? कौन सा चैतन्य? हाँ, जो पूर्व श्लोक में कहा आधार है शुद्ध चैतन्यम तुर्यम, वही है एतत्, वही शुद्ध चैतन्य उपाधिभ्याम च तद्गुणैः अविविक्तम। विविक्त का अर्थ क्या है? पृथक किया हुआ। अविविक्त का अर्थ अपृथक, जहां भिन्न नहीं किया है। चैतन्य उपाधि के धर्म, उपाधि के द्वारा उसके गुण मतलब उसके धर्मों से जो विविक्त नहीं किया गया है, यह चैतन्य महावाक्य का वाच्यार्थ हो जाएगा। और विविक्तम लक्ष्य, और जब विविक्त हो जाएगा उपाधि और उसके धर्मों से, तो वही चैतन्य महावाक्य का लक्ष्यार्थ हो जाएगा। लक्ष्यिष्यते। तो वाच्यार्थ में दो रहेंगे, क्योंकि उपाधि दो प्रकार की है। व्यष्टि अज्ञान से और उसके धर्म से जो अविविक्त चैतन्य होगा वो हो जाएगा त्वम पद का वाच्यार्थ, और समष्टि अज्ञान और उसके धर्म से जो अविविक्त चैतन्य होगा वो हो जाएगा तत्पद का वाच्यार्थ। ये दो हो गए। और जब विविक्त कर दिया, मतलब उपाधि उनको सबको हटा दिए बुद्धि से, तो जो बुद्धि में प्रकट होगा वो केवल उसका लक्ष्यार्थ होगा, जो महावाक्य का लक्ष्यार्थ है। तो महावाक्य के तत्वम पदार्थ के वाच्यार्थ दो और तत्वम पदार्थ के लक्ष्यार्थ एक ही। एक लक्ष्यार्थ एक ही रहेगा फिर, क्योंकि सारी उपाधि, मतलब यही सतर्कता हमेशा रखनी है कि कुछ ना कुछ ऐसे ही पूछेंगे ये, ताकि बुद्धि थोड़ी सजग रहे। देखिए, तो अभी समझ में आ गया कि आचार्य को ले जाना है वहां हमको, मतलब प्रक्रिया है ये बुद्धि में कैसे होना, कि जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो बुद्धि में अगर केवल चैतन्य ही प्रकट हो गया, आधार चैतन्य, आप समझ लो लक्ष्यार्थ तक पहुंच गए।
और बुद्धि में केवल स्थूल शरीर ही आया, तो अभी वेदांत की प्रक्रिया का आरंभ नहीं हुआ है। अभी तो आपको पहले 5 बनाने होंगे, 1 से 5 तक जाओ, फिर 5 से 1 तक पहुंचो। ये होगी अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया पूरी। लेकिन पहले 1 जो होगा वो स्थूल शरीर होगा, और अंत में जो 1 रहेगा वो शुद्ध चैतन्य होगा। ये भेद है। हम आरंभ ही वहीं से करेंगे कि मैं का अर्थ है शरीर, और अथवा समझो मैं नहीं, यह किसी अन्य के बारे में जब आप सोचते हो तो क्या सोचते हो? अगर केवल शरीर ही भान में आता है तो इसका अर्थ है कि वहां भी प्रक्रिया हुई नहीं आपकी आरंभ। और वहां अगर केवल चैतन्य मात्र भासता है, उपाधि तो मिथ्या है, क्या है, तो आप समझ लो कि बुद्धि में इतना सत्व आ गया है कि उपाधि को जब चाहिए तब आप हटा सकते हो। एतदेव आधारभूतम शुद्ध चैतन्यम तुरीयम उपाधिभ्याम समष्टि व्यष्टि अज्ञानाभ्याम च तद्गुणैस् तयोर उपाध्योर गुणैः अविविक्तम अपृथक भूतम सत् अज्ञान तद उपहित चैतन्येन सह एकत्व विवक्षायां महावाक्यस्य तत्वमस्यादि महावाक्यस्य वाच्यार्थो अभिधा शक्त्या प्राप्तो अर्थः। यह एक अभिधा वृत्ति और एक लक्षणा वृत्ति, ऐसे 2 मानकर। तो एतदेव, एतद का अर्थ है आधारभूतम शुद्ध चैतन्य, यही शुद्ध चैतन्य तुरीय उपाधिभ्याम अविविक्तम। उपाधि क्या है? समष्टि व्यष्टि अज्ञान। समष्टि व्यष्ट्याज्ञानाभ्याम व्यष्ट्यज्ञानाभ्याम च तद्गुण ही, और उनके गुण मतलब उनके जो कार्य हैं, तयोर उपाध्योर गुण ही अविविक्तम अपृथक भूतम, उससे विवेक जब नहीं हुआ है। चैतन्य का उपाधि और उपाधि के धर्म से विवेक जब नहीं है, उस अविवेक अवस्था में जब हम समझते हैं अपने आप को और ईश्वर को, वो हो गया उसका वाच्यार्थ। और जब उपाधि ही केवल बुद्धि में रहे, न चैतन्य न आभास चैतन्य बुद्धि में हो, तो बिल्कुल महा अविवेक दशा है वो। इसलिए कहते हैं भगवान की अनेक जन्म संसिद्ध है। इसको प्रक्रिया को समझने में समय लग जाता है। अपृथक भूतम अविविक्तम अपृथक भूतम सत अज्ञान तद उपहित चैतन्य न सह एकत्व विवक्षायाम। अज्ञान उससे उपहित जो चैतन्य है उससे एकत्व की विवक्षा से, वास्तव में एकत्व है नहीं लेकिन ऐसी विवक्षा से, महावाक्यस्य तत्वमस्यादि महावाक्यस्य वाच्यार्थो अभिधा शक्त्या प्राप्तो अर्थः। अभिधा शक्ति से जो प्राप्त है वो हो गया वाच्यार्थ। तथा विविक्तम पृथक भूतम सद भेद विवक्षायाम लक्ष्यो लक्ष्यार्थो लक्षणया प्राप्तो अर्थ इष्यते। और जब विवेक हो गया है तो विवेक होने पर पृथक भूतम, उपाधि और उपाधि के धर्म से पृथक करके पृथक भूतम सद भेद विवक्षायाम लक्ष्यो लक्ष्यार्थो लक्षणया प्राप्तो अर्थ इष्यते। वो लक्षणा क्या है? तो यहां केवल बता दिया, उल्लेख कर देते हैं। सा लक्षणा प्रातस्मरणीय आचार्य प्रवरण कथिता, मतलब भगवान भाष्यकार ने वाक्य वृत्ति में ये लक्षणा की परिभाषा की है। मानांतर विरोधे तु मुख्यार्थस्य परिग्रहे मुख्यार्थेना विना भूते प्रतीतिर्लक्षणोच्यते। इसमें कुछ कुछ पाठ भेद हैं, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा तो पाठ भेद भी घटा सकते हो। मानांतर विरोध हेतु,
मुख्यार्थस्य परिग्रहे अन्वय से होगा। मुख्यार्थस्य परिग्रहे मानांतर विरोधे तु मुख्यार्थेना विना भूते प्रतीतिर लक्षण उच्यते। मुख्यार्थ का जब आप परिग्रह करोगे, किसके बीच में, समझो त्वम पद वाच्यार्थ और तत्पद वाच्यार्थ, दोनों के वाच्यार्थ के बीच में जब मुख्य अर्थ लोगे, मुख्य अर्थ का अर्थ है वाच्यार्थ, परिग्रहे, वहां अन्य प्रमाण से अगर विरोध हो रहा है, मानांतर विरोधे सती, तो क्या करना होगा, जब मुख्यार्थ के परिग्रह में मानांतर में विरोध है, प्रमाणांतर से विरोध है, तो मुख्यार्थ को छोड़कर एक अन्य अर्थ लेना होगा। वो अन्य अर्थ क्या होगा, जो मुख्यार्थ के साथ जिसका अविनाभाव है, मुख्यार्थेन अविनाभूते, मतलब जो मुख्यार्थ का संबंधी हो। जैसे गंगायाम घोषः, तो गंगा पद में मुख्यार्थ परिग्रह में मानांतर से विरोध है कि बहती नदी में जल गांव कहाँ रहेगा, तो मुख्यार्थ से घटेगा नहीं, तो मानांतर का विरोध होने पर मुख्यार्थ का जो जिसके साथ अविनाभाव है, तो गंगा पद से तीर ले लो जिसका वहां अविनाभाव, अविनाभाव का अर्थ है संबंध, लेकिन कैसा, जहां जहां तीर होगा वहां गंगा होगी ही होगी, मतलब गंगा का तीर लोगे। ऐसे जहां धूम होगा वहां वन्नी है, तो धूम का वन्नी के साथ अविनाभाव मानते हैं, इसको कहा जाएगा लक्षण। ये प्रतीति हो गई लक्षण। यहां तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।